हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रियल स्पोकन स्टेज। दोस्तों, क्या आपको भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट कहीं और लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं और वर्ब कहीं और लिख देते हैं? तो दोस्तों, आप घबराइए नहीं। इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस ऑर्डर में कब रखना है आराम से सिखा दिया जाएगा। और इस वीडियो के अंतिम में 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मिलेगी, जिसको मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने की टेक्निक भी बताऊंगा और कंसेप्ट भी समझाऊंगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ रियल स्पोकन स्टेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि और भी वीडियो मिस ना हो सके और आप सीखते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। देखिए, किसी भी वाक्य यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को एस लिख सकते हैं, ठीक है। और वर्ब को लिख सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वर्ब को लिख सकते हैं वी, और देखिए इसको भी कलर चेंज करके लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं ओ, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना होगा तो आप कैसे बोलिएगा? सब्जेक्ट के लिए एस, वर्ब के लिए वी और ऑब्जेक्ट के लिए ओ। एस वी ओ, एस वी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि आपको जब भी सेंटेंस बनाइएगा, जब आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपके स्ट्रक्चर के फॉर्म होंगे, ये हो जाएंगे ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, बीच में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। पहले पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में, यानी कर्ता है क्या। देखिए, वाक्य में जो व्यक्ति या वस्तु काम कर रही है, वाक्य में जो व्यक्ति या वस्तु काम कर रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यह वाक्य का हीरो होता है। यह कौन होता है? हीरो होता है, यानी कि सारा काम यही करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है, एक सेंटेंस दिया और आपसे पूछेगा कि बताओ भाई इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सेंटेंस से यही पूछिएगा कौन। क्या पूछिएगा उससे? कौन। कौन का उत्तर जो देगा वही हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि कौन पूछने पर जो उत्तर मिले वही सब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जिससे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए, राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पूछते हैं राम इज ईटिंग इस सेंटेंस से कौन, तो कौन के जवाब आ जाएगा राम। यहाँ राम काम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। यानी कि जो खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप और भी सेंटेंस को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। समझ गए कि सब्जेक्ट क्या है। अब देखिए हम समझते हैं वर्ब के बारे में। ओके, देखिए वर्ब यानी कि क्रिया। वाक्य में जो काम हो रहा है या जो स्थिति, स्टेट है, उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। देखिए कभी कभी वर्ब क्या होता है ना, देखिए ये तो एक्शन वाले शब्द को डिफाइन करता है, यानी कि काम होता है, या फिर कभी कभी यह अवस्था को भी डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि राम भूखा है, ठीक है, तो भूखा कोई एक्शन हुआ नहीं, ठीक है, उसमें कोई काम थोड़ी ना है। जैसे राम एक शिक्षक है, राम एक शिक्षक है, तो ये क्या है? यह राम की अवस्था को दर्शाया जा रहा है कि वह एक शिक्षक है। राम बीमार है, तो कभी कभी एक्शन होता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे अवस्था को दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी कि उस स्टेट को क्या कहते हैं? उस स्टेट को, तो वो भी हमारा वर्ब ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आगे हम समझते हैं। बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बन सकता। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस देकर कि बताइए कि इसमें वर्ब कौन सा है, ठीक है, तो आप कैसे बता पाइएगा? तो पूछिएगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्वेश्चन से पूछिएगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से। तो अगर क्या हो रहा है पूछने पर जो उत्तर मिले वह वर्ब है। क्या है? वर्ब है। जैसे यहाँ पे पिछला वाला ही एग्जांपल लेते हैं, इसी पे सभी समझ लेंगे हम। इसी एक सेंटेंस पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों सीख लेंगे। राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, राम
खा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस अगर सेंटेंस से पूछेंगे तो बोलेंगे भाई क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है खाने का काम। तो यहाँ खाना एक काम है, इसलिए ईटिंग वर्ब है। क्या है, ईटिंग, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, ईटिंग। तो यहाँ पे अगर हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो राम इज ईटिंग, तो राम खाने का काम कर रहा है, ईटिंग यानी खा रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा हो जाएगा ईटिंग। ओके, देखिए और भी एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब जैसे प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, रन मीन्स दौड़ना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। तो ये सारे जो वर्ब हैं इसमें कोई ना कोई काम होता रहता है। तो जब आप पूछेगा क्या हो रहा है, तो जो उत्तर आ जाएगा, जो वर्ड उसके लिए जिम्मेदार होगा, तो वही हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। अगर हम आपसे बताए हैं कि वर्ब अगर रहता है एक्शन फॉर्म में ना रहता है, अवस्था वाले रूप में रहता है, अवस्था वाले रूप में रहता है, तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वी वर्ब्स बोलते हैं इसे, इज, एम, आर, वाज और वेयर। देखिए कभी कभी किसी सेंटेंस में आपको जो ये एक्शन वर्ब है वो नहीं दिए रहेंगे, वो दिए रहे अवस्था वाले, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब वही आपको मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के बारे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए वाक्य में क्रिया यानी कि वर्ब का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए काम जो करने वाला व्यक्ति है ना, और जिस पे होता है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। राम जो मान लीजिए एक लड़का है और राम जो है वो सेब को खा रहा है, तो मान लीजिए खाना स्टार्ट किया, 2 मिनट के बाद क्या होगा, सेब आधा हो जाएगा। भाई आधा तो होना ही है, उसे बेचारे को खाया जा रहा है, तो उस पर ही तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो सब्जेक्ट काम कर रहा है खाने का, तो सब्जेक्ट का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, सेब पे। सेब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वही हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि वाक्य में क्रिया वर्ब का असर जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए इसमें आंसर देने के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या पूछेंगे इससे, क्या या किसको, ठीक है ना। पूछने पर जो उत्तर मिले वह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दो चीज़ें पूछिएगा, अगर क्या या किसको उत्तर मिल जाता है इससे, तो वही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम इज ईटिंग एन एप्पल। तो देखिए यहाँ पे ईटिंग का मतलब होता है खाना, ठीक है ना, यानी खा रहा है। राम का हो जाएगा एक नाम व्यक्ति का, एप्पल का मतलब होता है सेब। तो देखिए राम इस काम को कर रहे हैं यानी कि खाने का काम कर रहे हैं, तो राम तो हो गया सब्जेक्ट, इस लिख देते हैं। ईटिंग यानी कि कोई काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। और बचा क्या यहाँ पे, एन एप्पल, यानी कि जो एप्पल है इस पर ही तो प्रभाव पड़ रहा है। राम जब खा रहा है इस एप्पल को, तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, क्या या किसको। तो किसको का जवाब क्या आया, एप्पल, यानी कि किसको ये खा रहा है, तो एप्पल को, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो एप्पल है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसे आप पूरा लिखेंगे एन एप्पल, एन एप्पल, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझते हैं। वाक्य का ढांचा यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। कभी भी अंग्रेजी में वाक्य हमेशा इस क्रम में बनता है, अंग्रेजी में वाक्य हमेशा इस क्रम में बनता है। पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए एस, वी और ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एस वी ओ, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी क्रम में यह सेंटेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अब समझ लेते हैं हम लोग, सही है। वाक्य दिए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसको आपको पहचानना है। तो आप कैसे पहचानिएगा, यहाँ पे पहले आप इसे पढ़िए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई यानी कि इस काम को कौन कर रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट मैं, यानी कि आई हो जाएगा। और काम क्या हो रहा है, खेलने का, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, वर्ब काम, तो खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा खेलना। और यहाँ पे क्या खेला जा रहा है, काम क्या हो रहा है, क्या। देखिए सबसे पहले इसे पूछेंगे कौन, कौन का जवाब मैं दे दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका जवाब खेलना यानी कि प्ले दे दिया। और यहाँ पे किसको या फिर क्या,
इसका जवाब क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्रिकेट। तो क्या खेला जा रहा है, तो क्रिकेट खेला जा रहा है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या किसको, समझ गए। ये क्वेश्चन पूछिए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो कौन पूछेगा, तो मैं मिलेगा। काम क्या हो रहा है, तो खेलने का, तो प्ले हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या किसको, तो क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है। सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए सी यानी कि कौन का जवाब पूछिएगा तो वह आ जाएगा। ठीक है। और काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का, तो पढ़ना हो जाएगा रीड्स। और यहाँ पे हो जाएगा क्या पढ़ रही है, क्या। ठीक है ना, क्या या किसको, तो क्या का जवाब आ जाएगा, तो किताब। तो समझ गए, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यह 10 क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इस स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन है, 10। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं कि नीचे 10 वाक्य दिए गए हैं। आप इनमें से सब्जेक्ट यानी कि एस, वर्ब यानी कि वी, और ऑब्जेक्ट यानी कि वो पहचानिए और उत्तर दीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ओके। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। मीठा कुक्स फूड। उसके बाद है आई बॉट अ न्यू पेन। नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल। ओके, दे प्ले फुटबॉल। छठे नंबर प्रश्न है द टीचर टीचेज स्टूडेंट्स। ठीक है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। वी वॉच अ मूवी, हम एक फिल्म देखते हैं। माई फादर ड्राइव्स अ कार, शी लाइक्स एप्पल्स। द कैट कॉट अ माउस। ओके। तो इन 10 क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन सी जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन सेम वही है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन आपको इसे अच्छे से समझ कर बनाना है कि अगर दूसरा कोई प्रश्न मिलता है तो आप उसको अच्छे से कैसे बना सकते हैं सही से। ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, सबसे पहले इस सेंटेंस का आप मतलब समझिए। वह जो लड़का है, ठीक है ना, वह इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, तो वह पत्र लिखने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है। ओके। तो कौन सा, तो वह, यानी कि यह क्या है, सब्जेक्ट है, यह प्रोनाउंस है सभी के सभी। तो ये है ही, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और इसमें काम क्या हो रहा है, तो देखिए राइट्स हो रहा है यानी कि लिखने का काम हो रहा है, तो वर्ब हो जाएगा यानी कि राइट्स। ओके। और ऑब्जेक्ट जो भी बचा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि यह क्या लिख रहा है, माने इसमें क्या लिख रहा है। तो जो लिखने का प्रभाव पड़ रहा है वो लेटर पे पड़ रहा है, तो वह लेटर लिख रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसमें जो पक्षी है वह उड़ने का काम कर रहे हैं, कहाँ पे, तो स्काई में यानी कि आकाश में। समझ गए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा बर्ड्स, क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, यानी कि यही इस सेंटेंस का हीरो है, यानी कि उड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो काम करता है वही तो हो जाता है सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे वर्ब के रूप में हो जाएगा फ्लाई, यानी कि उड़ रहे हैं हम। ठीक है। इन द स्काई, कहाँ पे, ठीक है ना, क्या यानी कहाँ पर, तो स्काई यानी कि आकाश में। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा कुक्स फूड, मीठा कुक्स फूड। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, मीठा जो है, मीठा वो क्या कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है, यानी कि भोजन पकाने का। तो देखिए मीठा हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे इस काम को कर रही है। और क्या काम हो रहा है, कुक्स, यानी कि यहाँ पे पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कुछ, तो कुक्स हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि काम को दर्शा रहा है, तो कुक्स हो जाएगा। और क्या, ठीक है, तो क्या पकाया जा रहा है, तो फूड यानी कि भोजन, खाना, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर पे, वो है कि आई बॉट अ न्यू पेन, आई बॉट अ न्यू पेन। तो देखिए इसमें हमें अभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो देखिए आई बॉट अ न्यू पेन, तो इसमें काम क्या हुआ है, काम हुआ है
खरीदने का, बॉट, ठीक है ना। तो काम जब खरीदने का हुआ है तो कौन किया है, तो यानी खुद मैं। तो इस काम को अंजाम देने वाला हीरो कौन है, तो खुद मैं हूँ, तो आई। उसके बाद क्या है, बॉट, यानी कि काम हुआ है खरीदने का, तो वर्ब हो जाएगा बॉट। और क्या क्या हुआ है काम, तो एक नया पेन खरीदने का काम हुआ है, तो अ न्यू पेन, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करता हूँ नहीं होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, तो खेलने का काम हो रहा है। क्या खेलने का, फुटबॉल। कौन कर रहा है, तो वे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो रहा है, जो इस काम को कर रहे हैं वे लोग, यानी कि तो हो जाएगा दे। उसके बाद काम हो क्या रहा है, तो खेलने का, तो हो जाएगा प्ले, यानी कि वर्ब। और क्या खेल रहे हैं लोग, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल, ठीक है ना, अच्छे से समझ रहे होंगे लोग आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टीचेज स्टूडेंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में, यानी कि इस वाक्य यानी कि सेंटेंस कह लीजिए, इस सेंटेंस में जो काम है वह हो रहा है पढ़ाने का, ठीक है, वह पढ़ाने का काम है। और देखिए कौन पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट। अब पढ़ा कौन रहा है, तो टीचर, यानी कि शिक्षक। तो यहाँ क्या इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना काफ़ी इजी हो गया है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में पढ़ा कौन रहा है, तो टीचर। तो जो काम कर रहा है पढ़ाने का वो टीचर है, तो द टीचर, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और इसमें काम क्या है, तो पढ़ाने का काम है, तो टीचर्स, ये हो जाएंगे आपके वर्ब। और पढ़ कौन रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, क्या काम कर रहा है इसमें, तो जो स्टूडेंट है वो पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वॉच अ मूवी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो हम लोग है, हम लोग काम क्या कर रहे हैं, वॉच, यानी कि देखने का, क्या, तो मूवी, तो हो जाएगा सब्जेक्ट वी। वॉच हो जाएगा, यानी कि देखना, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मूवी, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर अ मूवी। ओके, ये 7 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और जो लास्ट के 3 प्रश्न हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। ऐसे लिखिएगा 8, ठीक है ना, उसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है ऐसे लिखिएगा। फिर 9 नंबर प्रश्न में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन से है वो लिख कर बताइएगा। और 10वें में भी यही सेम चीज़ कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन बताया हूँ, एग्जाम्पल कराया हूँ, और लास्ट में 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी कराया हूँ, जिसमें 7 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व किया हूँ आपको समझाने के लिए, और 3 प्रश्न ये होमवर्क के रूप में है जो आपको बनाना है, और कमेंट बॉक्स में इन सभी का उत्तर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि इस पे होने वाले वीडियो अपलोड आपके पास पहुंच जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अच्छे से देख पाइएगा और सीख पाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।